नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल पोर्टल न्यूज बाय एस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए विशेष क्लास लेकर के आए हैं जो 10वीं बिहार बोर्ड वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। इस क्लास को ज्वाइन करें और लाभ उठाएं। यदि आप 10वीं के छात्र हैं, आपके आसपास में 10वीं के छात्र हैं, तो वहां तक इस वीडियो को पहुंचाएं। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल यानी अंतिम सवाल है। यदि ये 4 सवाल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर के आप आसानी से सभी सवालों को देख पाएंगे। ये सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके हैं, चौथा सवाल जैसे बनाए हैं, बस वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका इसमें भी अप्लाई करना है। अंतर ये है कि उसमें हम स्क्वायर किए थे, इसमें हम पावर में 3 लगाएंगे। ठीक है, और कोई इसमें अंतर होने वाला नहीं है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखना है, 9m+1 के रूप में है, यानी BQ+R, यानी B की जगह पर 9 रखेंगे। तो यहाँ पर एक बात सोचिए कि यदि हम मानते हैं कि माना कि यहाँ भी इसको हम 2 भाग में बांट लेते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, और b बराबर यदि हम 9 मान लेते हैं तो फिर हमारा सवाल जो है बहुत लंबा चौड़ा भाग जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, सवाल बनेगा। ठीक, परीक्षा में हमारे पास उतना समय नहीं रहता है, तो इसको हम b के बराबर 9 रख करके भी सवाल को बना पाएंगे, लेकिन वो होगा कि सवाल बहुत लेंदी बन जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो ये 9 के बदले हम 3 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 9 का गुणनखंड 3 होता है। तो अब ये इसको b के जगह पर हम 3 रखें, क्योंकि जो ही हम इसका वर्क करते थे तो स्क्वायर होता था, घन करेंगे तो 3 बार में भागेगा। ठीक है, तो हमारा सवाल लंबा चौड़ा चला जाएगा। तो बस ये हम 9 के जगह पर इसको हम 3 मान करके ही इस सवाल को बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका ही गुणनखंड है। तो चलिए हम 3 मान के बनाते हैं। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय पता है कि a बराबर BQ+R होता है, जहाँ 0 इज लेस देन एंड इक्वल R, और ये मान होना चाहिए 3 से छोटा। तो R का संभावित मान जो होगा वो होगा 0, 1 या 2। ठीक है, बस इतना ही मान रहेगा। यदि आप यहाँ पर B के जगह पर 9 मानते तो क्या लिखते? ठीक है, होता है ऐसा, यदि आप B की जगह पर 9 मान ले तो 9 मानेंगे तो क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक लिखते, यानी आपका सवाल बहुत लंबा चौड़ा हो जाता। ठीक, तो हम 3 मान करके इस सवाल को बनाए। चलिए, जब a बराबर क्या हो, सॉरी, जब r बराबर क्या हो, 0 हो, तो क्या होगा? a बराबर b की जगह पर 3 है ना, 3q+0, यानी इसको बोलिए 3q। अब इसको करेंगे हम घन, घन करने पर क्या हो जाएगा? तो AQ बराबर बन जाएगा 39 का होल क्यू। ठीक है, ये पावर में 3 चला जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे? 27QQ। ठीक, और सवाल में हमको दिखाना है 9m के रूप में, तो 9 रख लीजिए इसमें कॉमन। ठीक, 3Q। अब इसको Q का Q, इसको लिख सकते हैं 9m के रूप में। ठीक है, ये 9m के रूप में हमारा चला गया सवाल। चलिए, अब दूसरा क्या करते हैं, जब r बराबर क्या हो, 1 हो, तो a बराबर क्या होगा? 3q+1। अब इसको हम अगर घन कर लें, AQ कर लें, तो होगा 3q+1 का होल क्यूब। पूरा डिटेल में हम इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे? अब AQ बराबर 3q+1 का होल क्यूब किए, a+b का होल क्यूब क्या होता है? a+b का होल क्यूब होता है AQ जोड़ BQ जोड़ 3ab होल
ए प्लस बी, ऐसा भी होता है। तो चलिए इसको हम इस तरीके से देखते हैं, ए क्यू 3q का जोड़ बी क्यू, एक है ना, एक का क्यू जोड़ 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 3q का स्क्वायर और 3ab स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करके इस सवाल को हम बनाते हैं। चलिए इस एक को बगल में फेंकिए पहले, ये हो गया 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 QQ प्लस 3 तिया 9 तिया 27 Q स्क्वायर, इसको बोलेंगे 3 तिया 9Q और इस एक को बाहर कर दीजिए। ठीक, इसमें 9 हम कॉमन ले लेंगे तो हो गया 9 तिया 27 3QQ 3Q स्क्वायर और Q हो जाएगा प्लस 1। अब पूरे इसको बोलेंगे 9 और इसको बोलेंगे m, इसको m के रूप में ले लिए। अब देखिए 9m प्लस 1 के रूप में ये सवाल हमारा चला गया। ठीक है, 9m प्लस 1 के रूप में हमारा ये रूप में है। ठीक, अब देखिए फिर इस सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। जब r बराबर क्या हो 2 हो, ठीक है, तो क्या होगा, a बराबर होगा 3q प्लस 2, फिर घन करने पर ये बन जाएगा कितना, AQ बराबर होगा 3q प्लस 2 का होल क्यू। ठीक है, अब धीरे धीरे इसको देखते जाएंगे क्या बन रहा है इस सवाल में। चलिए वही सूत्र लगाइए, AQ 3q का होल क्यू प्लस BQ 2 का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक, और उसके बाद 3ab स्क्वायर, 3q इंटू 2 का स्क्वायर। अरे यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 3a और 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ लिख दिए। अब इसको तोड़िए तो हो गया 27 QQ, इसको क्या बोलेंगे 8, इसको बोलेंगे 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 Q स्क्वायर, इसको बोलेंगे 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 Q। अब देखिए हमको दिखाना है इसमें 8 के रूप में। तो देखिए 8 तो हमारे पास आ गया, इसको बाहर फेंकना है बगल में और इतना में ही कॉमन हम लेंगे 9। तो 9 तिया 27 3 हुआ QQ प्लस 9 छा का 54 6Q स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 4Q प्लस 8, इसको बोलेंगे 9 और पूरे को बोलेंगे m प्लस 8। देखिए 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। तो अब लिखेंगे, अब कुछ नहीं लिखना है, हमको लिखना है अंत में अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का, किसी धनात्मक, सवाल से ही लिख देंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप में होता है। ठीक है, ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार हमारा 1.1 का चैप्टर खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम 1.2 का सवाल लेकर के आएंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।